लेकिन कुछ अचानक इमरजेंसी, कुछ ऐसी समस्याएँ, ऐसी समस्या नहीं कह सकते उसको, कुछ ऐसी व्यस्तता आ गई अचानक से कि जो है थोड़ा व्यस्त होना पड़ा और व्यस्त होने के कारण समय पर यह लाइव सेशन ना शेड्यूल हो पाया, ना स्टार्ट हो पाया। तो अब यह हम शुरू कर रहे हैं, साढ़े 9 बजे का टाइम मैंने दे दिया था, मैसेज कर दिया था कि साढ़े 9 बजे ही शुरू होगा, लेकिन कोई स्ट्रीम लिंक नहीं थी उस समय। उसको जल्द ही अभी 10 मिनट पहले ही क्रिएट किया गया और आपको पोस्ट भी किया गया। तो ठीक है, आप जहाँ तक संभव है जुड़ने का प्रयास करें। तो आज का जो विषय भी है, हम चलते आ रहे थे विवेक चूड़ामणि की चर्चा पर, लेकिन आज विवेक चूड़ामणि से हटकर हमने आपके प्रश्नों पर यह चर्चा ले ली है। और प्रश्न क्या है आपके? एक व्यक्ति का प्रश्न, क्या ध्यान योग से सूक्ष्म शरीर को जाना जा सकता है? क्या ध्यान योग से सूक्ष्म शरीर को जाना जा सकता है? उनका प्रश्न विशेष रूप से हम जो यहाँ पर ध्यान योग का कोर्स करवाते हैं उससे संबंधित था। क्या आप जो करवाते हैं ध्यान योग, उससे सूक्ष्म शरीर को जाना जा सकता है क्या? तो इस विषय पर हम जानेंगे और सूक्ष्म शरीर को और थोड़ी समझ हमारी और बढ़ेगी सूक्ष्म शरीर के विषय में। तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यह सब तो हमने चर्चा किया ही है, लेकिन और हमारी समझ विकसित इसमें हो तो अच्छी बात है। तो ध्यान योग से सूक्ष्म शरीर को जाना जा सकता है कि नहीं? उपनिषदों के अनुसार ध्यान योग से ब्रह्म को जाना जा सकता है। समाधि में को प्राप्त कर ब्रह्म को जाना जा सकता है। तो ध्यान योग से सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं जाना जा सकता? ध्यान योग से कारण शरीर क्यों नहीं जाना जा सकता? जब ब्रह्म को जाना जा सकता है तो सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं जाना जा सकता? उसको भी जाना जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि ध्यान योग से सूक्ष्म शरीर को निश्चित रूप से ही जाना जा सकता है। ठीक? ध्यान योग से सूक्ष्म शरीर को निश्चित रूप से ही जाना जा सकता है। तो ध्यान योग से निश्चित रूप से कैसे जाना जाएगा? कैसे ध्यान योग करेंगे? तो उनका विशेष प्रश्न था। जो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है। तो कल से जो ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है उसके बारे में था कि आप जो ध्यान योग करवाते हैं, क्या उससे सूक्ष्म शरीर को जाना जा सकता है? जी बिल्कुल जाना जा सकता है। सूक्ष्म अनुभूतियों को प्राप्त किया जा सकता है और सूक्ष्म शरीर का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग ध्यान योग करते हैं वो कई प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, जैसे कि शरीर से बाहर की अनुभूतियां वो प्राप्त करते हैं, इंद्रियों से बाहर की अनुभूतियां वो प्राप्त करते हैं। कई लोग ध्यान योग के कोर्स में प्रणव साधना करते हुए ऐसा कहते हैं जैसे कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम बहुत हल्के हल्के हो गए हैं, विचार शून्य हो गए हैं और हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं, ऊपर की ओर कहीं जा रहे हैं। ऊपर की ओर उठ रहे हैं, ऊपर की ओर कहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसका अनुभव है? बोले शरीर तो जहां बैठा है वहीं पर बैठा हुआ है, शरीर तो वहीं का वहीं स्थिर है, लेकिन हम कहीं ऊपर जा रहे हैं। तो जो ऊपर जा रहा है और ऊपर की ओर जाने का जो अनुभव करवा रहा है वो कौन है? वह सूक्ष्म देह ही तो है, वह पुर्यष्टक ही तो है। तो यह विषय हमें समझना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर का जो अनुभव है, सूक्ष्म देह का जो अनुभव है, वह कैसे होता है? ध्यान योग से निश्चित रूप से, ध्यान योग से निश्चित रूप से सूक्ष्म देह का अनुभव होता है। ध्यान योग से निश्चित रूप से सूक्ष्म शरीर का अनुभव प्राप्त होता है। ठीक? तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव निश्चित रूप से होता है, क्योंकि विचार शून्यता भी उसमें आ जाती है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जितना हम ध्यान योग करते हैं, ध्यान योग के मार्ग पर जितना हम बढ़ते हैं, तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की जो बॉन्डिंग है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो बॉन्ड है, हम उसको, वो ढीला पड़ जाता है, वो बॉन्डिंग कमजोर पड़ जाती है और सूक्ष्म देह और स्थूल देह अलग अलग हो जाता है, अलग अलग भी वो अनुभव करना शुरू कर देता है।
तो सिद्ध योगियों के अंदर ये सामर्थ्य होता है कि वह सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकते हैं, अपने देह से उसको अलग कर कर अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए यह अनुभव का विषय है। जब आप ध्यान योग करेंगे, अब बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं कि कैसे बताई जाए, बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं कि कैसे बताई जाए। ठीक, उसको स्पष्ट बोल कर नहीं किया जा सकता, वाणी से नहीं। हर अनुभूति आप सुनकर थोड़ी ना कर लेंगे, हर अनुभूति आप बोलकर नहीं कर लेंगे। तो हर अनुभूति जब आप सुनकर नहीं कर सकते, हर अनुभूति जब आप बोलकर नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे होगा? किस प्रकार से होगा? तो वो ध्यान योग से होगा, वो प्रैक्टिकल से होगा, प्रैक्टिकल साधना से होगा। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर का, यहां तक कि अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ दीजिए, आप दूसरों के सूक्ष्म शरीर का अनुभव भी कर सकते हैं, या आप सूक्ष्म योनियों में रहने वालों का भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे देवताओं के लिए कहते हैं, या मृत पुरखों के लिए जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं परिवार के लोग, उनका भी अनुभव आप ध्यान योग की गहराई में उतर के कर सकते हैं। ऐसी दृष्टि आपके पास विकसित हो जाएगी, ऐसी एकाग्रता आपके पास विकसित हो जाएगी कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जो योनियां हैं उनको भी आप अनुभव कर पाएंगे। क्या बाहर से? यहां पर अब कुछ लोग पूछेंगे सूक्ष्म योनि मतलब क्या बैक्टीरिया है, क्या वायरस है, क्या है सूक्ष्म योनि, क्या कोई कीटाणु है? जी नहीं, सूक्ष्म योनि का ये सब स्थूल योनियां है, सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो निर्मित है सूक्ष्म शरीर, उसे कहा गया है। उसको आप जान जाएंगे, ठीक है? तो उसका दर्शन आपको हो जाएगा, उसका अनुभव बहुत सरलता से हो जाएगा उन लोगों को जो ध्यान योग करते हैं, और जो ध्यान योग नहीं करते उनको ऐसा अनुभव हो पाना कठिन होगा, उनको ऐसा अनुभव हो पाना कठिन होगा, ठीक है? तो ये हमें थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता है, इस विषय को जानने की आवश्यकता है। तो इसलिए ध्यान योग से जब ब्रह्म को जाना जा सकता है, मूल कारण को जाना जा सकता है, यो ऋषियों ने कहा श्वेतास्त्र उपनिषद में कि ध्यान योग से मूल कारण को जाना जा सकता है। तो ध्यान योग से जब मूल कारण को जाना जा सकता है, तो फिर सूक्ष्म शरीर को क्यों नहीं जाना जा सकता? यह भी एक तर्क है। और दूसरा ये अनुभव का विषय है, जब आप प्रैक्टिकली ध्यान योग करेंगे, ध्यान योग का अभ्यास करेंगे, तो निश्चय ही सूक्ष्म शरीर का अनुभव होना आपके लिए सरल होगा, सूक्ष्म शरीर का अनुभव होना आपके लिए आसान होगा। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें हो पाए, सूक्ष्म शरीर का सरलता से हम अनुभव कर पाए, यह कैसे संभव है? तो अभ्यास करना पड़ेगा, कोर्स का। इसीलिए तो कोर्स है, इसीलिए तो कोर्स है, क्योंकि ध्यान योग के माध्यम से आप सूक्ष्म अवस्था में, स्वप्नावस्था में उतरते हैं, स्वप्नावस्था में सचेत रूप से उतरते हैं, स्वप्नावस्था में सचेत। अब स्वप्न का अर्थ क्या है? जो मिथ्या है, जो गलत है? जी नहीं, जो आप सूक्ष्म में अपने अपने ही सूक्ष्म स्वरूप में जिसको आप देख पाते हैं, वो स्वप्न है। ध्यान योग के द्वारा भी योगी सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं और सूक्ष्म जगत में गमन करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ठीक? तो इसीलिए सूक्ष्म योनियों को समझने के लिए ध्यान योग जरूरी है। और सूक्ष्म देह में भी कर्म होता है क्योंकि इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब सूक्ष्म शरीर में ही हैं, तो उनके द्वारा भी कर्म होता है, कर्म वहां एग्जिस्ट करता है, लेकिन कारण शरीर में कर्म नहीं होता, कारण में फिर कर्म नहीं होता, सूक्ष्म में कर्म होता है। स्थूल में तो पक्का होता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति में कारण होता है, स्वप्न में सूक्ष्म होता है, और जागृत में स्थूल शरीर होता है। तो इस प्रकार से इन शरीरों की व्याख्या मिलती है। तो इसलिए निश्चय ही आप निश्चिंत रहिए, विशेष करके प्रणव साधना करने से लोगों को अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको होता है, तो आपको नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, आपको भी अवश्य अवश्य सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो जाएगा, आपको भी अनुभव मिल जाएगा। अगर आप विधि पूर्वक सही तरीके से एक प्रोसेस में आप साधना ध्यान करते हैं, तो निश्चय ही आपको इसका लाभ मिलेगा और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो निश्चय ही आप प्रयास कीजिए, तो अवश्य ही सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़िए और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए आगे चलते हैं और आपके कमेंट्स देख लेते हैं। तो ये एक छोटा सा विषय आज लिया गया, थोड़ा सा
कुछ ज़रूरी काम अचानक आने के कारण जो है समय पर शुरू नहीं हो पाया था लाइव, और चर्चाएँ समय पर शुरू नहीं, अब शुरू होंगी, आप जुड़े, बने, समझें, ठीक है? तो चलिए, आज इसीलिए ये विषय, छोटा विषय लिया गया जो जल्दी समाप्त हो जाए। और अब आपके कमेंट, आपकी टिप्पणी देख लेते हैं, कौन क्या पूछता है। चलिए, रमेश पेशवानी जी, ओम तत्सत, अर्जन चौहान जी, अजीत अपराजित जी, जय सच्चिदानंद गुरु जी, अवनी प्रधान जी, गुरु जी कोटि-कोटि नमन, ज्ञावली शर्मा जी, चितरंजन बरुआ जी, पिंटू वासवा जी, ओम तत्सत, जय श्री राम, सविता नायक जी, हेमराज बैरवा जी, संदीप बुराक जी, जगपाल सिंह जी, राजू पाल, हरिओम जी, स्मिता सावंत जी, भीखू कुचाड़िया जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, शंकर प्रसाद जी, किरीट शाह, ओम तत्सत, श्री मनीष देव जी, इस काल में सच्चे पुरुष का बोध प्राप्त होना वो अमृत प्राप्त होना बराबर ही है। जी हाँ, क्योंकि अमृत का अर्थ ही मृत्यु से परे, अमृत का अर्थ है मोक्ष की ओर। तो निश्चय ही अगर कोई हमें सही मार्ग बताए तो यह अमृत के बराबर ही इसको समझना चाहिए, और है भी अमृत के बराबर। तो चलिए, इस विषय को हमने समझा, स्पष्ट किया। आप में से अगर आप ध्यान योग करना चाहते हैं, आप भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर लेना चाहते हैं और ध्यान योग करना चाहते हैं, ध्यान योग को सीखना चाहते हैं, तो निश्चय ही आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप। सन मेंबरशिप के अंदर ध्यान योग सिखाया जाएगा। ध्यान योग के अंदर गाइडेड मेडिटेशन, निर्देशित ध्यान साधना, फिर प्रणव साधना, और फिर अतेंद्रिय ध्यान साधना। ये कई क्रियाएं जिसमें ज्योति साधना, नाद साधना, प्रणव साधना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसलिए आप इसका लाभ उठाते हुए इसको ज़रूर ज्वाइन करें और पूरा-पूरा लाभ उठाएँ। ज्वाइन कर पूरा-पूरा आप इसका लाभ उठाएँ, वो अच्छा रहेगा, ठीक? तो यह विषय यहाँ पर आ जाती है। तो हमें इस विषय को समझना चाहिए और ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और सूक्ष्म शरीर का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तरनजीत सिंह जी, आत्मा जन्म तो नहीं है, ना मरता है, तो मरने के बाद शरीर से क्या निकलता है? जीव निकलता है। मरने के बाद शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है, जीव निकलता है, वही जीव है, ठीक? तो मरने के बाद आत्मा तो सर्वव्यापी है, तो आत्मा जन्म मरण से परे है। ना उसका जन्म, ना उसका अजन्म। ना वो जन्मा है, ना वो अजन्मा है, ना वो निराकार, ना वो साकार, वो तो सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो ना वो जन्मा, ना वो अजन्मा। तो ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए आत्मा जन्म तो नहीं है, ना आत्मा का ना जन्म होता है, ना मरता है। और मरने के बाद शरीर से क्या निकलता है? सूक्ष्म शरीर, जीव निकल जाता है। कर्म संस्कारों को संग्रहित कर जीव निकल जाता है। चंद्रेश्वर पांडे जी, विजेंद्र विश्व जी, जयप्रकाश यादव जी, ध्यान योग से ब्रह्म तक को जाना जा सकता है, किंतु कितने समय लगेगा? आप कहेंगे तुम्हारे ऊपर निर्भर है, किंतु कोई तो समय होंगे। जी नहीं, कोई निश्चित समय नहीं होता इसका। इसलिए नहीं होता क्योंकि हो सकता है कि आप पिछले कई जन्मों से साधना करते आ रहे हो, तो आपको कई समय लगेगा। जब बुद्ध ने प्राप्त कर लिया ज्ञान, तुरीय को प्राप्त कर लिया, ऐसी उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो लोगों ने कहा कि आपने मात्र 7 वर्षों की तपस्या में, साधना में कर लिया। बुद्ध ने कहा तुम्हारा भ्रम है। मैंने ये 7 वर्षों में नहीं किया। मैंने ये 7 वर्षों में नहीं किया। मैंने यह ना जाने कितने जन्मों में, मैं कभी किसी जन्म में वृक्ष था, किसी जन्म में हाथी था, किसी जन्म में कीट था, तो किसी जन्म में पतंग था। ठीक? तो ऐसे-ऐसे योनियों में मैं रहा हूँ और तब जाकर मैं मनुष्य योनि में आया हूँ और फिर मैंने साधनाएँ की हैं। इससे पहले के पिछले जन्मों में भी की हैं और इस जन्म में भी मैं उन्हीं सब साधनाओं का फल को प्राप्त कर रहा हूँ। ठीक? तो कितना समय लगेगा, व्यक्ति-व्यक्ति से अलग हो जाएगा। पिछले जन्मों की साधना और कर्म संस्कार सबका प्रभाव आएगा। ठीक है? गोपाला जी, समय निश्चित करने की जो बात कर रहे हैं, देखिए समय निश्चित करने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? अब मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको 4 साल का कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स करेगा। लेकिन कोर्स करके आने के बाद सब इंजीनियर बन जाते हैं क्या? सबके अंदर इंजीनियर वाला भले आपको इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिल जाए, भले आपको इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन क्या इंजीनियरिंग हो गई? क्या इंजीनियरिंग का सारा ज्ञान हो गया? जी नहीं। वो 4 साल के कोर्स में भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको फिर अभ्यास और अदर नॉलेज, दूसरे नॉलेज की भी आवश्यकता आपको फिर पड़ जाती है। उसी तरह से, उसी प्रकार से हमें जो है
साधना करनी चाहिए, ध्यान योग के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। ठीक, तो निश्चय ही हम ब्रह्म को जान जाएँगे, उस तक पहुँच जाएँगे। ठीक है? शंकर प्रसाद, इज़ इट रिस्की? क्या रिस्की? निराकार साकार आत्मा नहीं है क्या? जी नहीं, क्योंकि यह सब भावयुक्त विषय है, आत्मा भावातीत है। आई मीन फ्री फ्रॉम रिस्क्स। क्या आई मीन फ्री, किस बात का रिस्क? हाँ जी, सूक्ष्म शरीर का अनुभव रिस्क नहीं है कोई, आनंददायी अनुभव है। रमेश पेशवानी जी, मैंने ध्यान योग का कोर्स किया है और ध्यान में उड़ने का अनुभव किया है। जी बिल्कुल, आपने ध्यान योग का कोर्स किया है। लगभग पिछले महीने या 2 महीने पहले आपने ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन किया था और आपने ध्यान योग का कोर्स किया है और आपने ध्यान में उड़ने का अनुभव भी किया है। ज़रूर किया होगा, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रणव साधना, नाद ध्यान, ज्योति साधना, इन सब का अभ्यास अगर अच्छे से कर रहे हैं, तो निश्चय ही इसमें उड़ने जैसा अनुभव, जैसे कि आप शरीर में नहीं है, उसमें उड़ने जैसा अनुभव आप करेंगे। इसमें कोई रिस्क नहीं है शंकर प्रसाद जी, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है? दीपा मैकलिस्टर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। तो यह सब है, कोई रिस्क वाली बात सूक्ष्म शरीर की अनुभूति में कोई रिस्क वाली बात नहीं है। ध्यान योग का कोर्स किया है और ध्यान में उड़ने का अनुभव किया। अच्छी बात है, उड़ने का अनुभव कई लोगों को होता है, तो आपको भी हुआ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको रमेश पेशवानी जी। जो दूसरे लोग हैं जो ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, जागरूक हों और कल से शुरू हो रहा है, तो कल भर का भी समय आपको देंगे, परसों का भी समय देंगे, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। यद्यपि कोर्स कल शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी परसों तक आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, ठीक है? कोई लाइव सेशन अभी नहीं होगा, बाद में होगा, लेकिन कोर्स का जो मटेरियल है, जो कुछ भी है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लिया है। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया और उनको लगता है कि ज्वाइन करना है, तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है? देर ना कीजिए, कल से शुरू हो रहा है, लाभ उठाइए पूरा-पूरा। तो इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देंगे और कल फिर 9 बजे, कल नहीं देर होगी, कल 9 बजे अवश्य ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नए विषय को लेकर, ठीक है? तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का, बहुत-बहुत अभिनंदन आप सभी का। जुड़े रहें, अगर आपको लगता है यहाँ श्रेष्ठ चर्चा होती है, तो आप इसको शेयर भी किया करें, शेयर भी साथ में कर लिया करें। तो चलिए, माधुरी कोले जी बहुत अभिनंदन, जेपी गुज्जर जी बहुत अभिनंदन, मिथिलेश सिंह जी बहुत अभिनंदन। तो मित्रों, आज कुछ अचानक आई व्यस्तता के कारण इसको हमने लेट किया, लेकिन कल 9 बजे से फिर से हम लाइव चर्चा में मिलेंगे, उपस्थित होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। तो फिलहाल अभी यहीं पर इसको विराम देते हैं और कल के कार्यक्रम के लिए ज़रूर आप तैयार रहिए। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, वो पेमेंट कर अपना ध्यान योग का कोर्स ज़रूर कर लें, उसका लाभ वो उठा लें। ठीक? तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का, इसी के साथ विराम देते हैं।